नमस्कार, गुड लक टुडे के इस अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और चलिए आज के सफर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का विषय क्या है। आज हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह आकर्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, किस ग्रह से किस तरह का आकर्षण पैदा होता है, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से और कैसे विशेष प्रयोगों से आप अपने जीवन में सकारात्मक आकर्षण ला सकते हैं। बताएंगे ये सभी आपको, पंडित जी से भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। जब भी आप किसी से धन का लेन देन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, उस समय अपना चेहरा उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ रखिए। नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ चेहरा करके पैसे का लेन देन करिए और राइट हैंड से ही धन लीजिए या दीजिए। अगर आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके पैसा देंगे, पैसा कभी नहीं वापस मिलेगा। और अगर आप पश्चिम की तरफ चेहरा करके पैसे का लेन देन करेंगे तो ज़्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होगा। इसीलिए अपना चेहरा पूर्व या उत्तर की तरफ करके धन का लेन देन करिए और राइट हैंड से ही पैसे लीजिए भी और पैसे दीजिए भी। तो चलिए, गुड लक मंत्र तो आपने जान लिया पंडित जी से। अब बारी आती है 28 जून के पंचांग के बारे में जानने की। दिनांक 28 जून 2022, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह के 5:52 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 7:05 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 5:33 तक। इसके बाद मिथुन राशि में। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय के ऊपर आते हैं, जो है आकर्षण का विषय। पंडित जी से जो मैं जानना चाहती हूँ, पंडित जी, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो आकर्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं या फिर आपके आकर्षण को बढ़ाते हैं? इस दुनिया में सारी चीजें आकर्षण से ही चल रही हैं। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के वजह से टिकी हुई है और हम सब एक बिंदु के आकर्षण में चारों तरफ घूम रहे हैं। उस बिंदु का नाम है ईश्वर। यानी आकर्षण के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। आकर्षण व्यक्तियों के अंदर भी होता है, चीजों के अंदर भी होता है और इसके लिए ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे हर ग्रह के अंदर एक विशेष तरह का आकर्षण होता है। बृहस्पति का आकर्षण ज्ञान का है, शनि का आकर्षण कर्म का है, शुक्र का आकर्षण ग्लैमर का है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह का आकर्षण होता है। कुछ ग्रह अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं और कुछ ग्रह बुरे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। जिस तरह का ग्रह व्यक्ति की कुंडली में शक्तिशाली होता है, उसी तरह का आकर्षण व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। आपका बृहस्पति बलवान है तो लोग आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होंगे। आपका बुद्ध बलवान है तो लोग आपकी वाणी से, आपकी अभिव्यक्ति से प्रभावित होंगे। यानी जो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है, उसी का आकर्षण आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में दिखाई देगा। शुक्र और चंद्रमा सामान्यतः बहुत तेज आकर्षण पैदा करते हैं क्योंकि ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो पॉपुलैरिटी वाला फैक्टर है कि लाखों लाख लोग, हजारों लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो शुक्र और चंद्रमा की वजह से होते हैं। और इनका आकर्षण जादू की तरह काम करता है।
फिल्मी दुनिया में भी जिसका आकर्षण होता है वो शुक्र और चंद्रमा होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग फिल्म स्टार्स की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनका जो आकर्षण है वो जादू की तरह काम करता है। लोग इनकी पूजा करने लगते हैं, इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा समझिए कि जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, उसके जिस गुण की वजह से, वो गुण उसके ग्रह की वजह से उसके अंदर जरूर होगा, परमानेंट होगा। अगर वो गुण गया तो आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के एक समय पर सफलता के चरम पर होते हैं, दुनिया उनकी पूजा करती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब दुनिया उनसे घृणा करती है, क्योंकि आकर्षण वाले ग्रह का प्रभाव उस समय तक समाप्त हो चुका होता है। तो आकर्षण और ग्रहों का आपस में ताल्लुक क्या है, क्या संबंध है, ये हमने जान लिया पंडित जी से। आपके सवालों पर भी आएंगे, बताएंगे इस शो के अंत में एक महा उपाय के बारे में भी। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं राशियों के साथ। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर दिख रहा है और आपके धन की दशा में सुधार होता भी दिखाई दे रहा है। इस समय कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, इसकी संभावना बनी हुई है। अब अगर आप किसी निर्धन को थोड़े धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी कि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में आपके खुशहाली आती दिखाई दे रही है, और इस समय अगर आप कोशिश करके देखें तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। मानसिक स्थिति का, मानसिक तनाव का अभी थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपका मन मजबूत होगा, मन की चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, विदेश से, दूर स्थान से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, और साथ ही साथ धन के लेन देन में भी आपको लाभ होगा, यानी दिन बहुत अच्छा है। हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिएगा, तुलसी दल अर्पित करिएगा, आपके दिन की शुभता और ज्यादा बढ़ जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी बहुत अच्छा भाग्य, सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशियों के सिलसिले पर वापस लौटेंगे, बाकी राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेंगे। अब वक्त हो चला है आपके सवाल लेने का। पंडित जी, तो कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी शगुफ्ता, आज का पहला सवाल है श्वेता गुप्ता जी का। इन्होंने जयपुर राजस्थान से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1974, 1974। जन्म का समय है रात को 8:30, और जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि पिछले महीने इनको किडनी की समस्या हो गई है, किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि किडनी की स्थिति बड़ी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। तो क्या स्थिति बनती है? क्या किडनी की हालत वाकई में बहुत बुरी है और क्या ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा? दूसरा, ये कह रही हैं कि इनका स्वास्थ्य पहले भी हमेशा से खराब ही रहा है, स्वास्थ्य इनका कभी अच्छा नहीं रहा है, तो कभी जीवन में नॉर्मल लाइफ जी पाएंगी या नहीं जी पाएंगी? श्वेता जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है सिंह राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है 3 जनवरी 2024 तक।
देखिए, जहां तक कुंडली में समस्या की बात है, किडनी की समस्या की संभावना जरूर बनती है कुंडली में, इससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि छठवां भाव आपका प्रभावित हो रहा है जो किडनी का भाव है। दूसरी बात यह है कि यह समस्या आपकी जनवरी 2024 तक ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको परहेज करना होगा और डॉक्टर की सलाह को मानना होगा, लेकिन अभी किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति नहीं आ रही है, ऐसी संभावना ज्योतिष के हिसाब से नहीं बन रही है। तो मुझे लगता है कि आपको एक दो ओपिनियन और लेनी चाहिए, तो आप दवाइयों से, डायलिसिस से ठीक बनी रहेंगी। दूसरी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य की गड़बड़ स्थिति के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है, जो कुंडली में निगेटिव पार्ट पर दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा करके पहन लें। और दूसरा, एक स्तुति आती है भगवान शिव की, चंद्रशेखराष्टक। चंद्रशेखराष्टक, इसका पाठ सुबह शाम दोनों समय करिए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। और चलिए, इससे पहले हमने पंडित जी से जाना है कि ग्रहों का और आकर्षण का आपस में संबंध क्या है, उसके बारे में समझा। अब पंडित जी से जानते हैं कि किस तरह के ग्रह का किस तरह के आकर्षण से ताल्लुक होता है और किस तरह के ग्रह हैं जो आकर्षण को पैदा करते हैं। देखिए, पहले भी आपको बताया कि हर ग्रह के पास आकर्षण की ताकत होती है और हर ग्रह आकर्षण पैदा करता है, और वो ग्रह जब कुंडली में मजबूत हो जाता है तो लोग आपके उस गुण की वजह से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र से प्रेम और सौंदर्य का आकर्षण पैदा होता है, यानी लोग आपसे प्रेम करते हैं, करना चाहते हैं, और आपके ग्लैमर से, आपकी खूबसूरती से लोग प्रभावित होते हैं, आपके प्रेजेंटेशन से लोग प्रभावित होते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। चंद्रमा से स्वभाव और व्यवहार का आकर्षण पैदा होता है, यानी कि चंद्रमा जब कुंडली में लीड करता है तो आपका स्वभाव बड़ा मधुर होता है, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ आते हैं। बृहस्पति से ज्ञान और अध्यात्म का आकर्षण पैदा होता है, यानी जिनका बृहस्पति प्रबल होता है उनके अंदर ज्ञान भी होता है और आध्यात्मिक शक्ति भी होती है, और लोग इस वजह से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। बुद्ध से वाणी और अभिव्यक्ति का आकर्षण पैदा होता है, यानी जिनका बुद्ध प्रबल होता है, लोग उनके बोलने की वजह से, उनके समझाने के तरीके की वजह से, उनके बात करने की वजह से, उनके लिखने की वजह से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। बाकी जो ग्रह हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, ये सामान्य आकर्षण पैदा करते हैं, और ज्यादा मामलों में शनि और मंगल, राहु और केतु विकर्षण पैदा करते हैं, या उनकी तरफ लोग नहीं जाना चाहते हैं उनकी आदतों की वजह से। शनि भी आकर्षण देता है, लेकिन ज्यादातर आकर्षण देगा कि आप मेहनत की वजह से लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन शनि वालों की आदतें ऐसी होती हैं कि ज्यादातर लोग उनके खराब वाणी की वजह से, उनके रूखे स्वभाव की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं। तो शनि, राहु, केतु और मंगल आकर्षण तो कम पैदा करते हैं, विकर्षण या दूरियां ज्यादा पैदा कर देते हैं। पंडित जी, विकर्षण का मतलब नकारात्मक आकर्षण, मैं समझना चाहती हूँ आपसे, है ना। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो नकारात्मक आकर्षण लोगों में पैदा करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पॉजिटिव आकर्षण कैसे पैदा होता है और किन ग्रहों से पैदा होता है, अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह निगेटिव आकर्षण या नकारात्मक आकर्षण पैदा करते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु आकर्षण में कमी पैदा करते हैं। इन चारों में से कोई भी ग्रह ताकतवर हो जाए तो आकर्षण क्षमता घट जाती है। यह जरूर है कि आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे,
ये बात जरूर है कि इनमें से कोई ग्रह मजबूत होगा तो आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आकर्षित नहीं कर पाएंगे, या इन ग्रहों की वजह से ऐसा निगेटिव आकर्षण पैदा होता है कि ज्यादातर लोग आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। ये ग्रह व्यक्ति के अंदर दुर्गुण पैदा करते हैं। जैसे राहु लीड कर रहा है तो आप नशा करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप दूसरों को परेशान करेंगे, तो लोग आपसे दूर रहना चाहेंगे कि भाई उस आदमी के पास मत जाओ, ये दूसरे की चुगली करता है या दूसरे के बारे में बुराइयां करता है, मत जाओ इसके पास, राहु इसका गड़बड़ है। तो ये जो राहु शनि मंगल केतु और सूर्य वाला पार्ट है, ये आपके अंदर ऐसे दुर्गुण पैदा कर देता है कि ज्यादातर लोग आपसे दूर होते हैं। जो आपके स्वभाव की तरह होते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी ज्यादातर निगेटिव व्यक्ति आपसे आकर्षित होंगे। जैसे राहु वाले लोग या शनि वाले लोग एल्कोहलिक भी हो जाते हैं अक्सर, उसमें चंद्रमा भी अगर आ गया तो एल्कोहलिक होते हैं, पीते हैं, तो लोग उनसे दूर रहते हैं कि भाई शाम को उनको फोन मत करो, शाम को उनके घर मत जाओ, पी के बैठे होंगे, बेवजह झगड़े होंगे, और वही लोग उनके घर जाएंगे, वही लोग उनके मित्र बनेंगे जिनको खुद भी पीना होगा। यानी निगेटिव लोग निगेटिव आकर्षण की तरफ जाते हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज्यादातर लोग इस निगेटिव आकर्षण की वजह से उनसे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, आकर्षण पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और निगेटिव आकर्षण को हम विकर्षण कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जब लोग आपसे आकर्षित नहीं होते, आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। और चलिए अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है पंडित जी? कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि सेहत को लेकर के मुश्किलें इस समय दिखाई दे रही हैं, और जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं उन्हें निपटाइए, काम में लापरवाही मत करिए। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता इस समय आपके मन में हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। क्या करेंगे? किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, तमाम तरीके की मानसिक समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, और इस समय धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकेगी, यानी दिन अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के मजबूत योग फिलहाल आपके दिख रहे हैं, और करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं भी इस समय आपकी हल होंगी, लेकिन अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटेंगे पंडित जी के साथ। अब वक्त हो गया है आप सभी के सवाल लेने का। पंडित जी, अब कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा सवाल है शगुफ्ता। यश प्रजापति जी ने हमें सवाल लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 18 सितंबर 2003। जन्म का समय है 11:25 सवेरे। जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि अभी मैं 12वीं क्लास में हूँ, आगे मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किस क्षेत्र में मुझे सफलता मिलेगी।
यश आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मई 2024 तक। देखिए, कुंडली आपकी टेक्निकल है, तकनीकी क्षेत्र वाली कुंडली है, इसलिए आपके टेक्नोलॉजी में जाने के, टेक्निकल फील्ड में जाने के योग ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरी बात यह है कि आप कंप्यूटर से या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करिएगा, हो सकता है इसके बाद आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जाएं, जहां पर आपको सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली की मुश्किल यह है कि आपका चंद्रमा जहां बैठा है वहां बैठ करके वो कंसंट्रेशन को कमजोर करता है, मन को चंचल करता है, मन में चिंताएं पैदा करता है। तो हमें चंद्रमा वाले पार्ट को मजबूत करना होगा। एक मोती बनवा के आप पहने, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा आपको। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, इससे पहले हमने पंडित जी से जाना था कि आकर्षण और ग्रहों का आपस में संबंध क्या है और इसको बढ़ाना कैसे चाहिए। अब पंडित जी ये बताइए कि अपने सौंदर्य और ग्लैमर से अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या आकर्षण में बढ़ावा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या कुछ उपाय बताएंगे? जैसा आपको पहले बताया कि जहां बात सौंदर्य की होती है, जहां बात ग्लैमर की होती है, वहां आकर्षण होता है शुक्र का। तो अगर आकर्षण आपको बढ़ाना है कि आपके सौंदर्य से लोग प्रभावित हों, आपके ग्लैमर से लोग प्रभावित हों, तो क्या करेंगे? पहली बात, साफ सफाई का और स्नान का विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से साफ सफाई करें, नियमित रूप से स्नान करें, आपको लाभ होगा। रोज सवेरे स्नान करने के बाद गुलाब की सुगंध का प्रयोग करें, गुलाब की सुगंध लगाएं, खूब पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का प्रयोग करें। नींबू पानी पिएं, दूध पिएं, शरबत पिएं, जलीय आहार यानी वाटरी डाइट लेने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा गुलाबी, बैंगनी और क्रीम रंग का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्लैमर बढ़ाने के मामले में 2 रत्न बड़े कारगर साबित होते हैं। एक है ओपल और एक है हीरा। हीरा मैं सामान्यतः कहूंगा, अगर आप महिला हैं और आपको हीरा सूट करता है तो आप हीरा पहनिए, आपका ग्लैमर बढ़ेगा। और अगर आप पुरुष हैं, आपको ओपल सूट करता है तो आप ओपल पहनिए, आपका ग्लैमर बढ़ेगा। शुक्र का रत्न पहनने से ग्लैमर बढ़ता है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल आप सलाह लेकर के, सोच समझ करके कर सकते हैं। पंडित जी ये बताइए कि किसी भी शख्स का स्वभाव जो है या व्यवहार जो है, उससे अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं किसी को, तो फिर उसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? देखिए, हो सकता है कि आप दिखने में बहुत सुंदर ना हो, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव ना हो। ऐसी स्थिति में आपका स्वभाव और आपका व्यवहार ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि आप हर आदमी को मिठाई नहीं खिला सकते, लेकिन मीठी बात कर सकते हैं, अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, प्रेम से बात कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या उपाय करेंगे? देखिए, काले और भूरे रंग के प्रयोग से परहेज करिए। काला रंग शनि का, निगेटिव शनि का, और भूरा रंग राहु का होता है। इनका प्रयोग करने से व्यवहार, बिहेवियर थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तीखी चीजें कम प्रयोग करिए। अगर अपने स्वभाव और व्यवहार को बेहतर करना है तो तीखा कम खाइए, क्योंकि तीखा ज्यादा खाने से मंगल मजबूत होता है, और अगर मंगल मजबूत होगा तो आपका स्वभाव, आपका व्यवहार सॉफ्ट नहीं रहेगा। भगवान शिव की उपासना करने से स्वभाव और व्यवहार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गंभीरता के देवता, शांति के देवता, प्रेम के देवता शिव माने जाते हैं।
और शिव जीवन में जितने ज्यादा गंभीर और शांत हैं, अगर आप उतने ज्यादा गंभीर और शांत हो तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक हो सके पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, नहाने में 4 घंटे लगाते हैं, बेवजह पानी बहाते हैं, ऐसे लोगों का चंद्रमा खराब होता है। और अगर आपका चंद्रमा खराब होगा, आपका व्यवहार कभी अच्छा नहीं रहेगा, आपका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप उल्टी सीधी चीजें अचानक से बोल देंगे, जिससे आपका व्यवहार खराब होगा। तो अपने व्यवहार और स्वभाव को बेहतर करने के लिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। व्यवहार और स्वभाव को अच्छा बनाने के मामले में पीला पुखराज और पन्ना, इन दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के पहने तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रेजेंटेबल होगा और आप ज्यादातर लोगों को अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से प्रभावित कर पाएंगे। तो व्यवहार या अपने स्वभाव से किस तरह से लोगों को आकर्षित करना है वो आपने पंडित जी से जान लिया। अब राशिफल पर वापस आते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई नया रिश्ता इस समय आपके जीवन में शुरू होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग भी फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको आपकी संतान से सहयोग भी मिलेगा। अगर एक बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, सावधानी रखनी चाहिए। पैसा कहीं पर फंस सकता है, इसलिए पैसा रुपया देने में अलर्ट रहेंगे। यात्रा में भी सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। जो काम आप करना चाहते हैं उन कार्यों में मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और अगर आप इस समय कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करें, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपकी रुकावट समाप्त होगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आप सभी के सवाल लेने का। पंडित जी, अब किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी, अगला जो मेल है हमारे पास वो शालिनी जी ने भेजा है झारखंड से। अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई का नाम है विकास कुमार सिंह। जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1985, 1985। जन्म का समय है 10:39। जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये पूछ रही हैं कि भाई का करियर कैसा होगा, क्या वो नौकरी करेंगे या व्यवसाय में जाएंगे, विवाह कब होगा और भाई का भविष्य कैसा रहेगा। शालिनी, आपके भाई विकास की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चंद्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है जुलाई 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपके भाई साहब को व्यवसाय में जाना चाहिए। ये कुंडली व्यवसाय वाली है और व्यवसाय अगर ये खाने पीने की चीज़ों का करें, लिक्विड चीज़ों का करें,
कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का काम करें या दवाइयों का काम करें, तो ये तमाम काम इनके लिए बेहतर होंगे और व्यवसाय इनको इसी साल के अंत में शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नौकरी में लंबे समय तक टिके रहने की संभावना नहीं बनती है। दूसरी बात यह है कि इनके विवाह का जो योग है वो अभी चल रहा है और जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2023 के बीच में इनका विवाह अवश्य हो जाएगा। देखिए, आपके भाई साहब की जो कुंडली है वैसे तो मांगलिक नहीं है, लेकिन कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने भाई साहब को बोलें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो करियर की व्यवस्था उनकी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। पंडित जी, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि कहते हैं कि किसी भी शख्स को या किसी को भी अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, आपकी वाणी या फिर अभिव्यक्ति जो होती है उससे भी आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? आपकी वाणी आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदमी तो अच्छा है, दिखता भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन जहां मुंह खोलता है सब चौपट हो जाता है। यानी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसा बोलते हैं, आपका स्टाइल क्या है, किस तरीके से बात करते हैं, उसका तरीका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभिव्यक्ति, आप लिखते कैसा हैं, आपकी बोली बातचीत कैसी है, आपकी शैली कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अपनी वाणी से और अभिव्यक्ति से दूसरों को आकर्षित करें? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, डेली मॉर्निंग। सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार या 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हल्के हरे और नीले रंग के शेड्स का खूब प्रयोग करें। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और लाल रंग का प्रयोग करने से परहेज करें। जिनको भी वाणी की समस्या है या जिनकी वाणी से लोग प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को लाल रंग का इस्तेमाल कम करना चाहिए। एक रत्न आता है, उसे कहते हैं पेरीडॉट। पन्ने का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन पन्ने से ज्यादा बेहतर काम कर देता है पेरीडॉट। पेरीडॉट नाम का रत्न बनवाकर पहनने से भी लाभ होता है। वाणी के मामले में अगर आप पेरीडॉट पहनते हैं तो आपकी वाणी मधुर होती है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होता है और लोग उससे आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो अपनी वाणी से आकर्षित करने के लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, आपने पंडित जी से जान लिया। वापस लौटते हैं राशिफल पर और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। सेहत की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर हैं और जो पारिवारिक समस्याएं चली आ रही थी वो समस्याएं भी इस समय हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिख रही हैं। धन और उपहार की प्राप्ति के संकेत हैं आपके लिए और इस समय आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य अवश्य होने वाला है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। सेहत के मामले में दिक्कतें दिख रही हैं। करियर के निर्णयों में भी आपको सावधानी बनाए रखना है। साथ ही साथ आज अपने क्रोध और अपने वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी, बेवजह के तनाव नहीं होंगे। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, राशिफल का हाल तो आपने जान लिया। वक्त हो चला है एक और दर्शक का सवाल लेने का। पंडित जी, अब किसकी बारी है? आज का जो अंतिम प्रश्न है वो विनीता जी ने हमें लिखा है, भोपाल से लिखती हैं। अपने पुत्र विनीतांश के बारे में जानना चाहती हैं। विनीतांश की जन्म तारीख है 1 मई 1997। जन्म का समय है रात के 10:10। जन्म स्थान है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। विनीता जी पूछ रही हैं कि बेटा सीए कर रहा है, कुछ नंबरों से फाइनल का एग्जाम रुक जा रहा है, तो बेटे को सफलता कब मिलेगी? कैसा करियर रहेगा बेटे को? नौकरी करेगा या ऑफिस खोलकर अपना इंडिपेंडेंट काम करेगा? विनीता जी, आपके पुत्र विनीतांश की कुंडली बनती है धनु लग्न की और राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जून 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए की पढ़ाई होना इतना आसान नहीं है। इसमें कुंडली में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने बेटे को एमबीए करवा दीजिए, अभी भी समय है। आप अपने बेटे को फाइनेंस से एमबीए करवाइए, वो बेटे के लिए बेहतर रहेगा और उसी क्षेत्र में आपका बेटा भविष्य में नौकरी करेगा। ये कुंडली व्यवसाय वाली नहीं है। सीए के चक्कर में बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी काफी समय बर्बाद हो चुका है। तो इनको फाइनेंस से एमबीए करवाइए। एमबीए के क्षेत्र में इनको बेहतर सफलता जल्दी मिल जाएगी। पंचम भाव जो है इनका वो थोड़ा कमजोर है और पंचमेश की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। इस वजह से शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं। एक मूंगा बनवा के इनको पहनाइए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलिए कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए, अब बात कर लेते हैं 28 जून को जन्मे लोगों की। सबसे पहले तो आपको हैप्पी वाला बर्थडे। और पंडित जी, इन सभी लोगों का जन्मदिन और वक्त कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 28 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में और आपके स्थान में दोनों में परिवर्तन होगा। धन और कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन इस साल स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। और जो लोग अविवाहित हैं, उन लोगों के विवाह में अभी विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और चलिए, पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। बहुत बार क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने, रत्न पहने रहते हैं और उस समय चेकअप कराते हैं। बहुत लोग कहते हैं रत्न निकाल दो उस समय, बहुत लोग कहते हैं पहने रहो। तो क्या डॉक्टरी जांच के समय रत्न पहनने चाहिए या उन्हें निकाल देना चाहिए? देखिए, रत्न और उसकी धातुओं की, जिस धातु में आपने रत्न पहना है और जो रत्न पहना है, उसकी एक विशेष तरंग होती है। इस तरंग के होने पर शरीर की सही तरंगों का अनुमान नहीं मिलता। आप देखिए, आप कभी भी जाते हैं एमआरआई कराने तो शरीर से सारे मेटल्स निकाल दिए जाते हैं,
क्योंकि अगर आप अंगूठी पहने रहेंगे, रत्न पहने रहेंगे, मेटल्स पहने रहेंगे, तो आपके शरीर की सही तरंग का अनुमान नहीं मिलेगा। इसलिए डॉक्टरी जांच के समय कोई भी छल्ला आपने पहना है, कोई भी रत्न आपने पहना है, इसे निकाल दीजिए, तभी डॉक्टर की रिपोर्ट ज्यादा सही आ पाएगी और तभी डॉक्टर आपको सही से डायग्नोस कर पाएंगे। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 28 जून के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 28 जून 2022, दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को एक लाल फूल चढ़ाइएगा। संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, संपत्ति खरीदनी है, बेचनी है, संपत्ति का निर्माण करवाना है, उससे संबंधित अगर कोई भी रुकावट है, कोई भी समस्या है, तो उस समस्या में सुधार होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जिसके बारे में पंडित जी कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं। देखिए, हम अलग अलग राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सा कैरियर अच्छा रहेगा। तो आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि, टॉरस। इनके लिए वस्त्र का काम, सौंदर्य प्रसाधन का काम, होटल का काम और संपत्ति का काम अच्छा रहता है। इन क्षेत्रों में इनको ज्यादा सफलता मिलती है। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको व्यापार में, बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। करियर में अगर आप सफलता चाहते हैं, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, अगर आपकी राशि वृषभ राशि है, तो नियमित रूप से शनि भगवान की उपासना करें, आपको लाभ होगा। तो महा उपाय से पहले पंडित जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस सप्ताह शनिवार 12 बजे गुड लक स्पेशल में हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ विषय आप लेकर आ रहे हैं। इस बार शनिवार को दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में आप गुप्त नवरात्रि के बारे में जान पाएंगे और आप जान पाएंगे कि गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान क्या है, गुप्त नवरात्रि में देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताएंगे जो अगर आप गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो आपकी मुश्किलें दूर होंगी। हर बार की तरह गुड लक स्पेशल में आने वाले सप्ताह का हाल भी होगा, ताकि आप आने वाले सप्ताह की ठीक से प्लानिंग कर सकें। तो शनिवार दोपहर 12 बजे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और जरूर देखिएगा गुड लक स्पेशल का विशेष अंक। तो चलिए पंडित जी से आपने बहुत सारे उपाय तो जान लिए, लेकिन अब बारी आ गई है आज का महा उपाय पंडित जी से जानने की। जब किसी लड़की की विदाई हो रही हो शादी के बाद, तो एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि जब से मेरी बेटी की शादी हुई तब से हम लोग दरिद्र हो गए, घर से पैसा चला गया, लड़की क्या गई, हम लोग सड़क पे आ गए। बहुत सारी लड़कियां बड़ी भाग्यवान होती हैं, वैसे तो सारी लड़कियां ही भाग्यवान होती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के जाने के बाद उनके मायके में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? जब कोई बालिका की विदाई हो रही है शादी के समय, तो देखिए बालिका को एक चांदी का सिक्का और कुछ चावल एक साथ, थोड़ा सा चावल लेकर के, एक चांदी का सिक्का लेकर के अपने माता पिता के हाथ में देना चाहिए। और जब विदाई समाप्त हो जाए तब माता पिता इस चावल को और चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके इस पोटली को अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी, आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी, आपके घर में धन का कभी भी अभाव नहीं होगा। और हर साल जब आपकी बेटी आती है शादी हो जाने के बाद, तो हर साल में आप पुराने चावल का दान कर दें, पुराने चांदी के सिक्के का दान कर दें, एक नया चांदी का सिक्का और थोड़े से नए चावल फिर उसी पोटली में बांध करके रख दीजिएगा। आपके घर की संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। तो इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद।
तो चलिए आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।